पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार। न्यूज आर्ट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज आर्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, खान सर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है, जिसके बाद से चर्चा तेज हो गई है। कई तरह की चर्चाएं चल रही है, आखिर खान सर ने नीतीश कुमार से मुलाकात क्यों की है, इसके पीछे क्या कारण है? खान सर एक बड़ी शख्सियत है जिनके लिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी करते हैं, उनके आइडियल माने जाते हैं, आइडियल गुरु माने जाते हैं। यूट्यूब की जो दुनिया है उसके भी बड़े नाम हैं खान सर। और पूरे देश भर के जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, नौकरी की तैयारी करने वाले, जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके बड़े मार्गदर्शक माने जाते हैं। अब तो खैर कई जगह उनके सेंटर भी खुल गए हैं। हम ये चीज़ है अपने दर्शकों को बताने की जो बात है वह है नीतीश कुमार से उनके मुलाकात की। तो इधर ऐसे स्टूडेंट्स के कह सकते हैं मार्गदर्शक हैं, तो दूसरी तरफ बिहार की एक बड़ी शख्सियत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं मुलाकात राजनीति के चाणक्य जो है नीतीश कुमार। तो स्वाभाविक है कि जब ऐसे दो बड़ी शख्सियत की मुलाकात होगी तो बातें भी खूब होगी चुनाव और की चर्चा भी होगी। हाँ, चुनाव की चर्चा भी होगी। और उपचुनाव का भी दौर चल रहा है, अगले साल भी चुनाव होने हैं विधानसभा के बिहार में। तो चर्चा ये तेज हुई करिश्मा कि खान सर मिले हैं नीतीश कुमार से, इसका मतलब है कि वह राजनीति में जा रहे होंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के खान सर ने मीडिया से बातचीत भी की है और पूरी जानकारी दी है कि आखिर नीतीश कुमार से कैसे उनकी मुलाकात हुई, और मुलाकात हुई तो आखिर बात क्या हुई है। तो खान सर ने स्पष्ट कहा है मीडिया से कि नीतीश कुमार ने उन्हें नहीं बुलाया था, वह नीतीश कुमार से मिलने गए थे। और उनका ये कहना था कि उन्होंने सीएम से समय मांगा था मिलने के लिए और उन्हें समय मिला, इसके बाद उनकी मुलाकात संभव हो पाई है। और मुलाकात को लेके उन्होंने कहा कि कई मसले ऐसे हैं जो कि छात्र हित से जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों को वह मुख्यमंत्री के सामने रखना चाह रहे थे, जिस वजह से यह मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक तो नॉर्मलाइजेशन का मामला है बीपीएससी का, दूसरा मसला पेपर लीक का मसला है, इसके खिलाफ में विधेयक भी आया है बिहार में। तो उन सब चीज़ों को लेके उनकी बातचीत हुई है मुख्यमंत्री से और जो वहाँ पे मौजूद थे आला अधिकारियों से। और मतलब अपने कह सकते हैं कि विचारों का आदान प्रदान हुआ है, छात्रों के जो मसले हैं उनको लेकर। खास बात खान सर ने कही है जो मतलब समाज को सीख लेने वाली बात है। जैसे पेपर लीक का मसला है, उस पर उन्होंने कहा कि देखिए कोई भी अगर स्टूडेंट्स है तो जो तैयारी करते हैं उनके पास वह 15-20 हज़ार रुपया व्यवस्था कर नहीं कर पाएगा, तो आखिर लाखों रुपया वो कहाँ से ले आता है। इसका मतलब है कि उनके परिजन जो हैं इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं, उनको पैसे देते हैं, क्योंकि जब पेपर लीक होते हैं कई बार लाखों रुपए उसमें मालूम होता है कि इतने रुपए लिए गए तब पेपर दिए गए जो लीक होता है। तो उसी की तरफ खान सर ने इशारा किया है कि ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किनको? तो ऐसे जो अभिभावक हैं उनकी तरफ उन्होंने उंगली उठाई है कि ऐसे परिजनों को इस विषय पर सोचने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के जो मामले हैं उन्हें बढ़ावा नहीं मिले। तो एक तो ये हो गया, फिर बीपीएससी के चर्चा हमने कर ही दी है। और उन्होंने कहा कि एकदम जो पेपर लीक है उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इससे टीचर के मन में भी और जो तैयारी करते हैं वैसे स्टूडेंट के मन में भी ये सवाल आता है कि जब पेपर लीक हो ही जाना है तो तैयारी क्यों करें। तो इससे जो है सबको नुकसान हो रहा है, पूरे समाज को नुकसान हो रहा है। तो एक बड़ा सवाल की तरफ इशारा किया है खान सर ने। अब हम आते हैं सियासत वाली बात पर आते हैं करिश्मा। और खान सर ने कहा है कि उनका इरादा फिलहाल जो है चुनाव उनाव लड़ने का नहीं है, वो छात्र हित के मुद्दे पे नीतीश कुमार से मिलने गए थे और उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वह जदयू ज्वाइन करने वाले हैं या आगे चुनाव लड़ने वाले हैं। और उनका यही कहना था कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो पढ़ाएगा कौन। तो इस तरीके से है, तो मतलब बयान उनका स्पष्ट आ गया है कि वह राजनीति की तरफ जो है कदम नहीं रखने जा रहे हैं। सर, नीतीश कुमार की चुप्पी पर भी उन्होंने बयान दिया है। हाँ,
खान सर ने नीतीश कुमार की चुप्पी क्या कहें, करिश्मा जो स्वास्थ्य को लेकर जो समय समय पर सवाल उठते रहते हैं उसको लेकर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार 5 जो हैं आईएएस अफसर के बराबर हैं। और उन्होंने कहा कि जो मुलाकात हुई और उसमें जो अनुभव हुआ, और कहा कि वो चूंकि वह टीचर हैं तो चीज़ों को तुरंत समझ लेते हैं, परख लेते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि यह कहा जाए कि नीतीश कुमार बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। और उन्होंने कहा कि उम्र है तो बाल तो सफ़ेद होना ही है, वो अलग विषय है, लेकिन ऐसा उन्हें कोई अनुभव, कोई फील ऐसा नहीं हुआ कि नीतीश कुमार बीमार हैं। और मतलब उनका कहना यही था खान सर का कि नीतीश बिल्कुल ठीक कुमार है। हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। लोक जनशक्ति पार्टी का जो पार्टी कार्यालय था, अब उसको लेकर खबर आ रही है कि जो चिराग पासवान को आवंटित कर दिया गया था, अब खबर आ रही है कि पशुपति कुमार पारस को जल्द खाली करना होगा पार्टी कार्यालय। पशुपति कुमार पारस को अल्टीमेटम मिला है 7 दिन का, 7 दिन के अंदर उनको खाली करना है बंगला। हाँ, यह जो खबर है करिश्मा, वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी मतलब RLJP, पशुपति पारस की जो पार्टी है, जो गुट है लोजपा का, उसको लेकर है। और खबर यह है कि उन्हें नोटिस दिया गया है। भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर जो हैं आज पार्टी कार्यालय पहुंचे थे और नोटिस थमाया है इंजीनियर ने। और इस नोटिस में 7 दिनों के अंदर इस दफ्तर को, इस कार्यालय को खाली करने का जो है इसमें आदेश है। खबर ये है, और यह कहा गया है कि अगर एक सप्ताह में 7 दिन में अगर कार्यालय को खाली नहीं किया जाता है पशुपति कुमार पारस के द्वारा, तो बलपूर्वक मतलब जबरदस्ती जो है दफ्तर को खाली कराया जाएगा पारस से। और यह जो कार्यालय है वो अलॉट किया गया है चिराग पासवान को, जो RLJP है, मतलब पारस की पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि यह मामला अभी हाई कोर्ट में है। तो ऐसे में इस तरह का जो नोटिस है वो अनुचित है। इस तरह की अभी जो प्रारंभिक खबरें आ रही हैं तो उसमें ये है, बंगला जो है, दफ्तर जो है खाली कराने के लेकर कई चीज़ें हुई हैं। जैसे 13 जून 2024 को तो यह ऑफिस है खाली कराने का पहला नोटिस भेजा गया था। फिर 8 जुलाई 2024 को चिराग की पार्टी को यह बंगला अलॉट किया गया। फिर 28 सितंबर 2024 को बंगला खाली कराने का रिमाइंडर भेजा गया। 22 अक्टूबर 2024 को फिर से भवन विभाग ने नोटिस जारी किया। आज 25 अक्टूबर है और 25 अक्टूबर बंगले पर जाकर जो है नोटिस को रिसीव कराया है भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, जीतन राम मांझी का एक बयान आया है और उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। क्या सर जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं? बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं जनसुराज पर, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उस पर। और एक सभा थी, चूंकि अभी चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है, वहाँ 13 नवंबर को वहाँ वोट पड़ने हैं, तो उसी को लेकर जनसभा में जीतन राम मांझी ने कहा है कि जनसुराज पार्टी की तरफ से टोला मोहल्ला में घूम घूम कर लोगों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि फॉर्म भरने पर उनको 1 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा। मतलब उनका आरोप है मांझी जी का कि वोट खरीदने की कोशिश जो है जनसुराज की तरफ से की जा रही है। और जीतन राम मांझी ने मांग की है चुनाव आयोग से कि जनसुराज पर कार्रवाई हो। और जिस समय मंच से यह बात जीतन राम मांझी कह रहे थे तो उस मंच पर बिहार के 2 डिप्टी CM मौजूद थे, मतलब विजय सिन्हा भी मौजूद थे और सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। तो उन्होंने वहाँ के वोटर से, जो इमामगंज के वोटर हैं, उनसे आग्रह भी किया है, अपील भी की है कि किसी के लालच में नहीं आना है। और दीपा मांझी को लेकर तमाम उन्होंने बातें कही कि दीपा मांझी जो NDA की प्रत्याशी हैं
हम की तरफ से प्रत्याशी हैं और बहू हैं जीतनराम मांझी की, उनके पक्ष में वोट करने की उनकी अपील की गई। लेकिन एक बड़ा खुलासा जो है जीतनराम मांझी ने मन से किया है कि फॉर्म भरवा कर पैसे देने की लालच जो है वहां पर दी जा रही है और इस पर मतलब सियासत जो है बिहार की गर्म है इस मसले पर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक चल रही है, 2 दिवसीय बैठक है। इस बैठक में सर क्या कुछ हो रहा है? बड़ी बैठक है आरएसएस की, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मथुरा में बैठक है। ये है राष्ट्रीय कार्यकारी मंडल जो आरएसएस है, उनका जो सांगठनिक ढांचा है उसमें राष्ट्रीय कार्यकारी मंडल होता है, जिनकी 2 दिन की बैठक वहां पे शुरू हुई है। और सबसे खास बात इस मीटिंग की है में यह है करिश्मा, इस मीटिंग की शुरुआत जो है रतन टाटा, बुद्धदेव भट्टाचार्य, सीताराम येचूरी, नटवर सिंह, सुशील मोदी, रामोजी राव, रिटायर्ड एडमिरल रामदास, राघवाचार्य महाराज समेत कई दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि देकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें 2 ऐसे नाम हैं मेरी समझ से, बुद्धदेव भट्टाचार्य और सीताराम येचूरी, संघ के धुर विरोधी नहीं, एक तरफ दक्षिण पंथ दूसरी तरफ वाम पंथ के 2 बड़े दिग्गज, 2 बड़े नाम, श्रद्धांजलि अर्पित की गई है संघ के द्वारा। तो ये अगर सियासी मायने से आप देखते हैं तो इसके बड़े मायने हैं। मतलब संघ कैसे लचीला है, इस चीज को अगर समझना है तो इस बैठक को आप एक अलग चश्मे से देखना पड़ेगा। रतन टाटा तो बात समझ में आ रहा है, सुशील मोदी को भी श्रद्धांजलि दी गई है इसमें, लेकिन बुद्धदेव भट्टाचार्य और सीताराम येचूरी को, जबकि अगर विचारधारा की जहां पर बात आती है तो दोनों अगर एक उस कोने में खड़े हैं तो एक दूसरे कोने में खड़े हैं, एक पूरब में है तो एक पश्चिम में है। ऐसे लोगों को भी संघ की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है, तो ये खास बात है। खैर, ये तो सियासी मायने वाली बात हो गई। इस मीटिंग में क्या हो रहा है, क्या संघ क्या करना चाह रहा है, तो जो खबर है उसके मुताबिक इस मीटिंग में संघ के अगले वर्ष मतलब 2025 में संघ का 100 साल पूरा होने जा रहा है और इस उपलक्ष्य में देश भर में बड़े बड़े आयोजन होने वाले हैं। तो उन्हीं आयोजनों को मूर्त रूप कैसे दिया जाए, कैसे उसको क्रियान्वित किया जाए, उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। और यहाँ की खास बात एक और भी है, कौन और खास लोग थे इस मीटिंग में हैं, क्योंकि 2 दिन की मीटिंग है ये। जैसे मोहन राव भागवत तो हैं ही, जो आरएसएस के चीफ हैं। इसके बाद सर कार्यवाह हैं दत्तात्रेय होश वाले हैं, सह कार्यवाह हैं कृष्ण गोपाल हैं, सीए मुकुंदा हैं, अरुण कुमार, रामदत्त चक्रधर हैं, आलोक कुमार हैं, अतुल लीमिये हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियत जो हैं आरएसएस के, वो इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। और आरएसएस के लिहाज से, जो नए दर्शक हैं उनको बता देते हैं, आरएसएस के लिहाज से 46 प्रांत है पूरे देश भर में। तो उनके जो 46 प्रांत हैं, राज्य हैं संघ के दृष्टिकोण से, उनके प्रांत और सह प्रांत संघचालक, फिर कार्यवाह प्रचारक जो हैं इस मीटिंग में शामिल हैं। और इसमें जो कार्यकारिणी सदस्य जो हैं 393 और खास संघ के कार्यकर्ता हैं, वह भी इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।